क्विकली रिवाइज ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स जो होते हैं इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट के अंदर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनको अपना फर्टिलाइजेशन करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है एंड ये लैंड पे रहते हैं। अब कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं ब्रायोफाइट्स की। तो ये मेनली एक्वेटिक होते हैं और इनके अंदर एयर कैनाल का प्रेजेंस होता है। एट द सेम टाइम ये फ्लैजिलेटेड मोटाइल नील सेल्स होते हैं इनके पास, जैसे ह्यूमंस के अंदर भी होता है। जो हम लोगों का भी जो ह्यूमंस के अंदर स्पर्म होता है वो भी मोटाइल होता है, वहीं पे जो फीमेल गैमीट होता है वो कॉन्स्टेंट एक जगह रहता है। वैसे ही हम उनको इससे कंपेयर किया जा सकता है कि इनके अंदर जो मेल सेल्स होता है वो मोटाइल होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हैबिटेट। हैबिटेट जो होता है इनका मेनली डैम्प एंड ह्यूमिड एंड शेडी प्लेसेस में रहते हैं। मतलब एक गुफा भी नहीं, एक जंगल, डेंस जंगल को इमेजिन कर लो, वो ऐसी जगह पे रहते हैं। इसको स्कायोफाइट्स बोला जाता है, ठीक है। बेसिकली शेड लविंग प्लांट्स एंड ये मेनली टेरेस्ट्रियल होते हैं बट दे नीड वाटर फॉर देयर फर्टिलाइजेशन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर इनके पास विदाउट वास्कुलर सिस्टम लाइक जाइलम एंड फ्लोएम, तो ये होते तो टेक्निकली टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है बट इनके पास वास्कुलर सिस्टम का प्रेजेंस नहीं होता है। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वास्कुलर सिस्टम दे डू नॉट ग्रो टॉल एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ पैरेन्काइमा, ठीक है। तो मेनली पैरेन्काइमा के हेल्प से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है बट दे डू नॉट ग्रो वेरी टॉल, ठीक है। छोटे छोटे रहते हैं, शब्स वगैरह की तरह ही रहते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो होते हैं ये एल्गी से ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। ऑब्वियसली क्योंकि हम एल्गी की बात कर रहे हैं तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ही होंगे ना। इनके पास एक थैलस बॉडी होती है, मतलब एक थैले जैसी बॉडी होती है, उसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। एक ऐसे पाउच में बॉडी होती है एंड दे डू नॉट हैव ट्रू रूट्स। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट दे डू नॉट हैव एनी ट्रू रूट्स, ठीक है। इनके पास ना तो कोई ट्रू रूट्स होती है, ना कोई लीफ होती है। एक्चुअल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, शूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, बट दे डू नॉट हैव एनीथिंग जो एक्चुअली में बोला जा सके कि हाँ ये रूट है या ये लीफ है। इनके अंदर जो रूट्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको राइजोइड्स बोला जाता है। फिर दे मे हैव अ प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट बॉडी, ठीक है। अगर ये लोग पैरेलल है टू द सर्फेस, अगर वो ऐसे हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे ये सर्फेस है, ग्राउंड है और यहीं पे ऐसे ही है तो ये प्रोस्ट्रेट हो जाएगा। और ये अगर इरेक्ट है, इस तरीके से है, तो वो ये हो जाएगा, इरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोस्ट्रेट में हमारे पास मेरकेंशिया आता है और फ्यूनेरिया आता है इरेक्ट में। अब एक चीज़ आप ज़्यादा समझ लीजिए सबसे अच्छे से कि जो लिवरवॉर्ट्स होते हैं वो जो होते हैं वो लेस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं और जो मॉसेस होते हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इससे ये चीज़ें थोड़ी अच्छे से हो जाएंगी। ऑब्वियसली कोई लेस कॉम्प्लेक्स है तो वो क्या खड़ा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ऐसा हम याद कर सकते हैं। फ्यूनेरिया और मेरकेंशिया इसका एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब आते हैं राइजोइड्स के अंदर। राइजोइड्स भी दो तरीके के हो सकते हैं। एक होते हैं ब्रांच, एक होते हैं यूनिसेल, एक होते हैं ब्रांच, एक होते हैं अनब्रांच, ठीक है। अनब्रांच होते हैं और दूसरे होते हैं ब्रांच, सॉरी, एक होते हैं ब्रांच, एक होते हैं अनब्रांच। एंड एक जो अनब्रांच होंगे वो यूनिसेलुलर होंगे, वो लेस कॉम्प्लेक्स हो गए। हम लोगों ने अभी बात करी जो लिवरवॉर्ट्स होते हैं वो लेस कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो अगर कोई अनब्रांच्ड है, वो यूनिसेलुलर है, वो कम कॉम्प्लेक्स होना है। वैसे ही मॉसेस जो हैं वो ज़्यादा ब्रांच्ड होते हैं, ज़्यादा मल्टी सेलुलर होते हैं। तो वही लिखा है और यहाँ पे नीचे एग्जांपल मेरकेंशिया एंड फ्यूनेरिया लिखा है। अब आते हैं क्लासेस ऑफ ब्रायोफाइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, इसके बारे में हम लोग और आगे पढ़ेंगे। तो इसमें लिवरवॉर्ट्स एंड मॉसेस आता है, इनमें क्या डिफरेंसेस है अभी हम आगे अच्छे से पढ़ते हैं इनको। लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स की बात करें तो ये जो होते हैं इसके बारे में हम आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बट सबसे पहले एक एक्सेप्शन यहाँ पे आता है, दैट इज़ पॉलीट्राइकम। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ ये मॉस का एक एग्जांपल है। एंड ये जो होता है ये हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखाता है। मतलब ये हेप्लॉइड स्टेज में भी रहता है और कुछ अपनी ज़िंदगी के पार्ट में ये हेप्लॉइड स्टेज में रहता है और कुछ अपने पार्ट में डिप्लॉइड स्टेज में रहता है, ठीक है। और अगर हम लोग अब लाइफ साइकिल की बात करें तो आगे पढ़ते हैं इसको। बट इसको जानने से पहले हम लोग देखते हैं इनमें मेल सेक्स ऑर्गन्स को एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को क्या बोला जाता है। मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं एंथ्रीडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया इसमें पहली बार देखा गया था। इससे पहले जो एल्गी था उसके अंदर कोई आर्चिगोनियम नहीं था, उसके अंदर ऊगोनिया था। तो आर्चिगोनियम इसमें पहली बार देखा गया है। इसमें आगे हम देखते हैं आगे भी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लाइफ साइकिल। तो ये है हमारा गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट जो है वो गैमीट्स बनाएगा, गैमीटोजेनेसिस कराएगा एंड वो आर्चिगोनियम एंड एंथ्रीडियम जो ऐसे करके ये मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बनाता है, ठीक है। ये जो है इसके अंदर आर्चिगोनियम एंड एंथ्रीडियम था, उन्होंने हमारे गैमीटोजेनेसिस करके गैमीट्स बनाए। अभी जो गैमीट्स हैं ये फर्टिलाइजेशन करेंगे, इनके अंदर का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एंड देन ये जाइगोट बनाता है। जाइगोट जो है वो 2n का है। फिर ये इवेंचुअली माइटोसिस करा के, यहाँ पे कोई भी रिडक्शनल डिविजन नहीं हो रहा है, ठीक है। माइटोसिस होता है एंड ये हमारा वो बनाता है, हमारा एम्ब्रियो बना देता है। फिर माइटोसिस कराता है एंड
एंड देन बनता है स्पोरोफाइट। अब इसकी जो स्पोरोफाइट की स्टेज होती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, थोड़े से इसमें टाइप ज़्यादा आ जाते हैं तो कॉम्प्लेक्स हो जाती है। इसमें डिफरेंशिएशन होता है, ये फुट है, ये सीटा है, ये कैप्सूल है, इतने पार्ट्स में डिवाइड होता है, फुट, सीटा, कैप्सूल। और बाय द वे ये लिवरवर्ट्स और मॉसेस में यहाँ तक सेम रहता है, इसके बाद का देखते हैं। अब यहाँ पे फुट है, यहाँ पे सीटा, यहाँ पे कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल होता है, ठीक है। अब ये जो है ये स्पोर्स बनाता है। स्पोर्स जो है इसकी अब दो फेट हो सकते हैं। स्पोर या तो सीधा अगर वो नॉर्मली डायरेक्टली डेवलप हो जाता है तो वो लिवरवर्ट्स के केस में होता है, और अगर स्पोर्स जो है वो पहले प्रोटोनीमा बनाता है, फिर लेटरल बड्स प्रोटोनीमा बनाता है, एंड देन फिर वो लेटरल बड्स बना के फिर मॉसेस, फिर वो अगर डेवलप होता है तो वो मॉसेस होता है। तो मॉसेस के अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। अब आते हैं गैमीटोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड स्पोरोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट्स, ठीक है। तो गैमीटोफाइट स्टेज जो होती है वो मल्टी सेलुलर होती है। क्यों मल्टी सेलुलर, इतना कॉम्प्लेक्स है तो मल्टी सेलुलर है। ये डोमिनेंट प्लांट बॉडी है क्योंकि इसके पास लीफी स्ट्रक्चर्स हैं, तो लीफी स्ट्रक्चर है मतलब ये फोटोसिंथेसिस करा पाएगा, इसलिए डोमिनेंट है, ये डोमिनेट कर पाएगा, इसके पास ये सारा खाना है। फिर आते हैं हम लोग फोटोसिंथेटिक क्यों होता है, क्योंकि इसके पास लीफी स्ट्रक्चर है, इसके पास क्लोरोफिल है। फिर इंडिपेंडेंट होता है, फ्री लिविंग होता है, अगर इसको ऐसे छोड़ दो ये बनाता है स्पोरोफाइट, ये इससे बनता है स्पोरोफाइट। ऐसा नहीं है कि स्पोरोफाइट नहीं बनेगा तो ये बनेगा नहीं, है ना। तो इसलिए इंडिपेंडेंट है। ये हेप्लॉइड है, ठीक है, इसका एन नंबर का होता है, ठीक है, एन होता है। और फिर ये जो होता है ये बियर सेक्स ऑर्गन्स आर टिप्स, ठीक है, यहाँ पे इसके टिप्स पे सेक्स ऑर्गन्स होता है। अब आते हैं स्पोरोफाइट पे। स्पोरोफाइट जो होता है ये मल्टी सेलुलर होता है, ये भी मल्टी सेलुलर है, देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स है तो ऑब्वियसली मल्टी सेलुलर होगा। फिर ये 3 पार्ट्स में होता है, फुट, सीटा, कैप्सूल में होता है, ठीक है। कैप्सूल जो होता है फर्टाइल पार्ट होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसमें एसएमसी था, स्पोर मदर सेल। अब मे बी फोटोसिंथेटिक और नॉट फोटोसिंथेटिक, ठीक है। अगर वो फोटोसिंथेटिक है, अब आप खुद ही बताओ तुम लोग कि फोटोसिंथेटिक तुम लोगों को कौन सा लग रहा है ज़्यादा होगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स है, कौन सा नॉन कॉम्प्लेक्स है। हमें पता है जो मॉसेस होते हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसीलिए वो जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, और नॉट फोटोसिंथेटिक कौन से होते हैं, लिवरवर्ट्स होते हैं। अब ऑब्वियसली अगर लिवरवर्ट्स नॉन फोटोसिंथेटिक है तो ऑब्वियसली उनको डिपेंड करना पड़ेगा ना, उनको डिपेंड करना पड़ेगा किस पे, गैमीटोफाइट से, यहीं से वो न्यूट्रिशन लेगी, क्योंकि ये जो है ये तो बना सकता है, ये तो खाना बना सकता है अपना। तो जो लिवरवर्ट्स है वो कम्प्लीटली डिपेंड करते हैं गैमीटोफाइट पे फॉर देयर फूड, एंड मॉसेस जो होते हैं वो पार्शली डिपेंड करते हैं ऑन देयर फूड, ठीक है, ऑन गैमीटोफाइट, ठीक है। और ये डिप्लॉयड बॉडी होती है, हम लोगों ने देखा ये 2n है, ठीक है, ये 2n है, ठीक है। अब आते हैं इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस पे। तो बहुत ज़्यादा ब्रायोफाइट्स की इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस में हमारे पास 2 तरीके की आती है, एक होती है इकोलॉजिकल और एक होता है तुम्हारी नॉर्मल इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। इकोलॉजिकल में बेसिकली ये खाना प्रोवाइड करते हैं कई सारे मैमल्स को, ये खाने का सोर्स होते हैं बहुत सारे मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स का। मॉसेस जो होते हैं अलॉन्ग विद लाइकेंस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू कोलोनाइज रॉक्स, दे डीकम्पोज रॉक्स, यहाँ पे लिखा है दे डीकम्पोज रॉक्स फॉर सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये तोड़ते हैं, रॉक्स को डीकम्पोज करते हैं और उससे सॉइल का फॉर्मेशन करवाते हैं। सिंस मॉसेस हैव डेंस मैच ऑन द सॉइल, दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो क्योंकि ये ऊपर प्लांट, लाइक यहाँ पे लैंड है, लैंड के ऊपर ये जम जाता है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर जो सॉइल है वो कम इधर उधर डिस्प्लेस होगा, है ना। फिर इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट में ये बेसिकली फ्यूल का फॉर्मेशन करवाता है, एंड इसमें स्पेसिफिक एग्जांपल दिया है स्पैगनम का। स्पैगनम इज़ अ टाइप ऑफ मॉस, ठीक है, मॉस है। और फिर ड्यू टू गुड H2O होल्डिंग कैपेसिटी यूज फॉर पैकिंग मटेरियल्स, ठीक है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा पानी होल्ड करके रख सकते हैं ये लोग, तो इसी वजह से इनको ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स की तरह यूज़ किया जाता है। अब देखो ब्रायोफाइट्स का बहुत ज़्यादा तुम खुद ही सोचो, ठीक है, थोड़ा बहुत फ्यूल का फॉर्मेशन कर दिया, थोड़ा बहुत, क्योंकि दिस इज़ नॉट द प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्यूल इन द वर्ल्ड, ठीक है। और एट द सेम टाइम तुम वाटर होल्डिंग मतलब ये ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल की तरह कितना इससे तुम्हें पैसा मिल जाएगा, ठीक है। इनका कोई बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं होता है, बट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इसका काफ़ी ज़्यादा है। अब आते हैं क्लासेस ऑफ ब्रायोफाइट्स पे। तो इसमें हमारे पास लिवरवर्ट्स और मॉसेस हैं, उनके अंदर डिफरेंसेस देखते हैं। अब देखो हैबिटेट में कोई डिफरेंस ज़्यादा है नहीं, दोनों मॉइस्ड एंड शेडी प्लेसेस में रहते हैं। इन जनरल जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो स्कायोफाइट्स ही होते हैं, ठीक है, बेसिकली शेडी लविंग प्लेसेस वाले होते हैं, ठीक है। अब आते हैं प्लांट बॉडी पे। प्लांट बॉडी जो है इसकी, अब देखो इसकी जो लिवरवर्ट्स की प्लांट बॉडी है एंड मॉसेस की प्लांट बॉडी है, पहले ये डायग्राम देखो, स्ट्रक्चर देखो, ऑब्वियसली बहुत गंदा स्ट्रक्चर है, बट इसको देखो, उससे ये याद करना ज़्यादा आसान होगा। तो देखो ये फ्लैट सा दिया है, तो ये थायरॉइड है,
ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट है, ठीक है, ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट है, ठीक है, क्लोजली ऑप्रेस्ड है मुझे नहीं पता, टू सबस्ट्रेट, ठीक है, सबस्ट्रेट जो है उससे डायरेक्टली अटैच्ड है, ठीक है, और लीफी मेंबर्स हैव टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस, ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे बने हुए हैं, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग एनसीईआरटी के डायग्राम में देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे ये जो एग्जांपल है ये जो है ये लिवर बॉडी है। अब देखो ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट है, इसमें यहाँ पे राइजोइड लगे हुए हैं और यहाँ पे तुम्हारा आर्चिगोनियम है और ये एंथ्रीडियम है, ठीक है। तो ये है बेसिकली ऐसा होता है, और दोनों देखो ये मेल है ये फीमेल है, ठीक है, ये फीमेल है ये मेल है, ठीक है, ये फीमेल है ये मेल है, कोई बहुत डिफरेंस नहीं है, बस एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये हो गया। अब मॉसिस का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये जो है मॉसिस का ये स्पोरोफाइट स्टेज है, एक सेकेंड, ये स्पोरोफाइट है, ये वाली जो स्टेज है वो तुम्हारी गैमीटोफाइट है, ये जो है वो स्पोरोफाइट है, ठीक है, क्योंकि देखो इसमें फोर्सीटा कैप्सूल है ना। तो ये है। अब एक बार इसमें देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो ये जो होते हैं प्रीडोमिनेंट स्टेजेस होती हैं और गैमीटोफाइट दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, एक प्रोटोनीमा में, एक लीफी स्टेज में। प्रोटोनीमा जो है वो तुम्हारी वही जो लाइक इंटरमीडिएट स्टेज है वो है, ये ब्रांच होती है, क्रीपिंग होती है, ग्रीन होती है, फिलामेंटस स्टेज होती है। वहीं पे लीफी स्टेज जो है वो अपराइट है, स्लेंडर एक्सेस है विद स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो ये है तुम्हारा गैमीटोफाइट्स की यहाँ पे ब्रांचेस लगी हुई हैं। फिर ये आर्चिगोनियल ब्रांच है, ये एंथ्रीडियल ब्रांच है, ठीक है। मतलब इसमें बेसिकली वही दिखाया हुआ है कि हाँ आर्चिगोनियम कहाँ है, एंथ्रीडियम कहाँ है, ठीक है। अब आते हैं, ये है स्पोरोफाइट वाली स्टेज, ठीक है। ये वो वाली स्टेज अगर मैं इस डायग्राम के थ्रू दिखाऊँ तो ये वाली स्टेज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें ये देखो, ये तुम्हारा मेन एक्सिस है, ये राइजोइड्स है, बेसिकली रूट लाइक स्ट्रक्चर है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, लीव्स हैं, यहाँ पे सीटा है, यहाँ पे कैप्सूल है, कैप्सूल में क्या है, एसएमसी है, ठीक है। और ये जो है ये स्पोरोफाइट है और ये गैमीटोफाइट है। अब देखो एक चीज़ इसमें और पता चल रही है कि गैमीटोफाइट के अंदर ही स्पोरोफाइट आता है, ठीक है। तो अलग अलग स्टेजेस नहीं है इन केस ऑफ मॉसिस, ठीक है। अब आते हैं हम लोग वापस से इस पर। तो ये तुम्हारा प्लांट का स्ट्रक्चर हो गया, इतना कुछ इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, बट एक बार हमें स्ट्रक्चर तो याद होना चाहिए, तो हमने एनसीईआरटी से देख लिया। अब आते हैं राइजोइड से। तो राइजोइड्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि लिवोवर्ट्स के अंदर क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है एंड अनब्रांच्ड होता है। मॉसिस के अंदर मल्टी सेलुलर होता है, ब्रांच्ड होता है। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पहले तो थैलस जो है वो फ्रैगमेंटेशन करेगा, जो तुम्हारे थैले जैसे स्ट्रक्चर हैं वो जो है वो फ्रैगमेंटेशन करेगा, वो ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में, एक है उससे दो टूटेंगे, दो से चार टूटेंगे, ऐसे करके बनता है। वहीं पे एक गैमा कप की भी होती है, ये ग्रीन फोटोसिंथेटिक मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बड्स होते हैं। अब एक चीज़ याद रखने वाली है कि लिवरवॉर्ट्स, इवन दो लिवरवॉर्ट्स आर द मोर प्रिमिटिव वाले ऑर्गेनिजम्स, बट लिवरवॉर्ट्स के अंदर ये गैमा कप की फॉर्मेशन होती है। ये देखो गैमा कप है ये ठीक है। तो ये जो चीज़ है, इवन दो गैमा कप इसमें होता है, ग्रीन होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, मल्टी सेलुलर भी होता है, ठीक है। सो जो मल्टी सेलुलर है वो खुद से मल्टी सेलुलर नहीं है, मतलब ठीक है तो मल्टी सेलुलर ही, बट उसका जो राइजोइड्स है वो नहीं है मल्टी सेलुलर, बट इसका गैमा कप जो है वो मल्टी सेलुलर है। एट द सेम टाइम ये एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते हैं। ये जो है जो गैमा है वो गैमा कप के अंदर फॉर्म होता है, एंड जो गैमा है वो डिटैच हो जाता है टू ग्रो इनटू न्यू थैलस, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे ये प्लांट लगा हुआ है, यहाँ पे इसमें गैमा कप लगा है, ठीक है। तो ये जो है ये टूट के एक दूसरी जगह बनता है, एंड ये जो है एक दूसरा थैलस बना लेता है, ठीक है। इस तरीके से इसमें होता है। अब यहाँ पे क्या है, मॉसिस जो है इसमें भी फ्रैगमेंटेशन ऑफ थैलस दोनों के अंदर होता है, बट इसके अंदर नहीं होता है गैमा कप का फॉर्मेशन। बडिंग होती है, बडिंग ज़रूर होती है, किसके केस में होती है, प्रोटोनीमा, उसकी जो ये वाली स्टेज थी, ये वाली थी, इसके केसेस में बडिंग हो के लेटरल बड्स वगैरह बनते हैं, बट इसमें गैमा कप का फॉर्मेशन नहीं होता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आए इसमें, तो इसमें ऊगैमी होते हैं, इसमें भी ऊगैमी होती है। ऊगैमी क्या होता है, ऊगैमी बेसिकली दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जैसे गैमीट्स होते हैं, जिनकी शेप भी अलग है और साइज़ भी अलग है। जैसे ह्यूमंस में देख लो, हमें पता है ओवम का जो शेप होता है वो कुछ सर्कुलर होता है, और जो स्पर्म होता है वो कुछ ऐसे शेप का होता है, तो साइज़ एंड शेप अलग अलग है। तो इसमें ऊगैमस है, इसमें भी ऊगैमस है, ठीक है। फिर सेक्स ऑर्गन्स में भी प्रेजेंट ऑन द सेम और डिफरेंट थैला, ये भी इंपॉर्टेंट है। वो एक उस पर हो सकता है, नहीं तो दूसरे थैलस पे भी हो सकता है, ठीक है। एंड वैसे ही सेम सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ लीफी शूट, ठीक है। तो इसमें देखो
एपेक्स पे प्रेजेंट है, ये एपेक्स है, इस पे प्रेजेंट है, एपेक्स है, इस पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो है एपेक्स पे प्रेजेंट होता है ऑन लीफी शूट इन केस ऑफ मॉसेस, ठीक है। अब आता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जो है वो ज़्यादा सिंपलर होता है देन मॉसेस, ठीक है, और ये ज़्यादा एलाबोरेट होता है देन लिवोवोर्ट्स। हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, क्योंकि मॉसेस जो होते हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसको याद करेंगे तो ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। स्पोर जो होता है जर्मिनेटेड टू फॉर्म गैमीटोफाइट, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो हमारे स्पोर का फॉर्मेशन, ये भी हम लोगों ने इसमें पॉइंट देख लिया था, ठीक है। यहाँ पे हमारा स्पोर का फॉर्मेशन हो, स्पोर जो है वो डायरेक्टली गैमीटोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे स्पोर जो है पहले प्रोटोनीमा वाली स्टेज बनाता है, फिर लेटरल बड्स बनाता है, फिर मॉसेस बनाता है, यही लिखा है यहाँ पे। स्पोर जर्मिनेट इनटू प्रोटोनीमा, इन डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स हमारे पास यहाँ पे 3 है और इसमें भी 3 है। ये पहले में है फिनेरिया, मॉसेस में एग्जाम्पल है फिनेरिया, स्पैगनम, पॉलीट्राइकम। इसके हम लोगों ने एक्सेप्शंस देखे हैं, तो इसको याद करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फिनेरिया हम लोगों ने इतनी जगह देखा, स्पैगनम हम लोगों ने देखा, फिर उसके बाद पॉलीट्राइकम का भी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा है।